सीहोर वाले बाबूजी प्रदीप जी मिश्रा, मैं प्रणाम करता हूं इस व्यासपीठ से कि सब लोगों को भगवान महादेव जी तक प्रदीप जी मिश्रा ने भेज दिया है। देखो आप, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाने से पूर्व जल का कलश लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सूत्र दिया है, सभी समस्या का हल एक लोटा जल। खाली एक लोटा जल महादेव जी को चढ़ा दो, सब समस्या का समाधान है। मेरी बहनें भी, पुरुष वर्ग भी, बालक क्या, वृद्ध क्या, युवान क्या, सब महादेव जी के चरणों में लाइन लगती है साहब, हर शिवालय में। पर एक बात ध्यान रखना, महादेव जी की पूजन करने आप पधारो, विलपत्र अगर महादेव जी को चढ़ाते हो ना, कोटि कन्या महादानम एक विल्व शिवार्पणम, 1 करोड़ कन्यादान करने का फल मिले, एक विलपत्र शिव जी को चढ़ा दो। 1 करोड़ कन्यादान हो, 1000 नहीं, 1 विलपत्र भगवान महादेव को चढ़ाओ तो 1 करोड़ कन्यादान का फल मिले, संस्कार परिमार्जित हो जाते हैं। और 1 शमी का पत्ता अगर आप चढ़ा दो तो 1000 अखंडित विलपत्र चढ़ाने का फल आपको प्राप्त होगा। 1 विलपत्र चढ़ाओ, 1 करोड़ कन्यादान का फल मिले, और 1 शमी का पत्ता अगर आप चढ़ा दो, 1000 अखंडित विलपत्र शिव जी को चढ़ाने का फल आपको मिले। अब शमी का पत्ता, आप कहोगे महाराज ये शमी क्या होती है? हांगरी, अपनी भाषा में हम समझ ले, जैसा आप समझो वैसा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। 1 हांगरी का पत्ता भगवान महादेव को चढ़ा दो, 1000 विलपत्र चढ़ाने का प्रतिफल आप प्राप्त करते हैं। पर ध्यान रहे मेरी बहनों, आपको विशेष ध्यान देना है। जो शिवालय में जाकर पूजन करते हैं, जो भी बिलपत्र चढ़ाए, बिलपत्र के पीछे एक डंडी रहती है, उस डंडी में गांठ रहती है सबसे पीछे। उस गांठ को तोड़े बिना अगर महादेव जी को आप बिलपत्र चढ़ाते हो तो शिव जी के ऊपर प्रहार करने का पाप लगता है। अब गए थे 1 बिलपत्र चढ़ाकर 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त करने, और प्रहार करने का पाप लग गया। क्योंकि जो बिलपत्र हम चढ़ाते हैं, उस बिलपत्र के पीछे पीछे एक डंडी, और डंडी के पीछे पीछे एक गांठ। उस गांठ को तोड़े बिना महादेव जी को आप चढ़ाओ तो प्रहार करने का पाप लगे। गए काय के लिए थे? पूजन करने, और पाप के भागीदार हम बन गए। तो थोड़ी सी हम सावधानी बरतें। अगर महादेव जी के हम दही चढ़ाएं तो साबुन के रूप में उनके ऊपर दही चढ़ाया जाता है। दूध, दही, घी, ये सब उनके साबुन है, शक्कर। तो फिर आप अगर दही चढ़ा दो तो दही जहां तक नहीं धुले, इतना जल आपको चढ़ाना चाहिए कि वो पूरा का पूरा दही धुल जाए। आपके भी साबुन लगे लो, और अगर ऊपर जल नहीं डालो और साबुन नहीं धो, आपको ठीक लगता है क्या? खाली थोड़ा सा कान में रह जाए, बाहर निकलते ही कोई देखता है, और आप अगर इधर नी जिमड़ा वाला कान में साबुन है, फिर जाएगा। और फिर अब विचार करो कि साबुन जहां तक नहीं धुले वहां तक आप स्नान पूर्ण नहीं मानते हो ना। उसी तरह से भगवान महादेव जी को दही अगर चढ़ाओ तो 1 चम्मच दही चढ़े तो 1 गिलास कम से कम जल जरूर चढ़ाएंगे। 1 चम्मच अगर दही चढ़े तो 1 गिलास दूध चढ़ाओ, और बिल्कुल उसको धोकर फिर उनको चंदन, चावल, अष्टगंध जो चढ़ाना है, उपरांत ये सब उनको चढ़ाना चाहिए। संस्कार परिमार्जन करने के लिए भले नमः शिवाय जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करो, या भले ओम नमो नारायण जाप करो, या भले आप जो भी गुरु मंत्र के रूप में आपको प्राप्त हुआ हो उस मंत्र का जाप करो। पर संस्कार परिमार्जन तब होगा जब वहां पर आप जाकर भले किसी भी देवता के आगे गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो संस्कार परिमार्जन होंगे। जिस स्थान के ऊपर जाप करोगे वो देवता भी जागृत होंगे, और उनकी महती विशिष्ट कृपा आप प्राप्त करेंगे। गुरु मंत्र किसी भी देवता के आगे जपा जा सकता है। तो चतुश्लोकी भागवत
एक श्लोकी भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ज्ञान वैराग्य को जागृत किया। ज्ञान वैराग्य भक्ति नारद जी के हृदय में विराजमान हुए। इस कथा से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं? एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम मह। अगर कोई कथा श्रवण करें और आत्मसात अगर करें तो एक एक अक्षर बड़े बड़े पापों को नाश कर देता है।